स्टूडेंट आज हम सोल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट 8 क्वेश्चन थ्योरी के एज इट इज जो आपने नोट्स बनाए हैं उसमें से हो जाएंगे। Na पॉजिटिव है कंप्लीटली केयर्ड एल शेल एक्सप्लेन। Na पॉजिटिव कैसे बनता है? Na पॉजिटिव को बोलते हैं सोडियम आयन। कैसे बनता है? देखो सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं KLMN शेल। K शेल में 2 आएंगे, L में 8, M में आएगा 1। तो कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2 8 1। अब हर एटम क्या करता है? ये कोशिश करता है स्टेबिलिटी गेन करने की। स्टेबिलिटी गेन कैसे होगी? वो लास्ट में 8 पूरे कर देगा। 8 पूरे करने के लिए उसके बाद 2 तरीके हैं, या तो 7 गेन करे या 1 लूज करे। तो यहां वो 1 लूज करता है। 2 8 1 में से -1 इलेक्ट्रॉन एक लूज कर दिया तो 2 8 बचा। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जितना लूज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, Na पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये पॉजिटिव कैसे आया आपको बता दें। सोडियम में पहले 11 एटॉमिक नंबर का मतलब 11 प्रोटॉन थे। एक प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता तो 11 प्रोटॉन पे +11। अब रह गए 10। Na पॉजिटिव में प्रोटॉन 11 थे, एक प्रोटॉन पे +11 चार्ज था और इलेक्ट्रॉन भी 11 थे। एक इलेक्ट्रॉन पे -1 होता तो टोटल -11 चार्ज। जब Na पॉजिटिव बना तो प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन वो हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे -1 है तो -10। यहां देखो +11 -11 0, +11 -10 +1। तो ये था Na का और ये किसका था? Na पॉजिटिव का। तो Na पॉजिटिव पे तो +1 चार्ज आएगा, Na पे क्या आएगा? 0 ऐसे न्यूट्रल होता है, इसको हम दिखाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। If bromine is available in the form of 2 isotopes, bromine 2 isotopes हैं 35 79, दूसरा है 35 81। ये मिलता है नेचर में 49.7% और ये मिलता है 50.3%। आपको कैलकुलेट करना है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करें? इस मास की इतनी परसेंट लेंगे, 79 का 49.7% बाय 100 हो जाएगा। 81 का 58.3%, 50.3 बाय 100%। का मतलब होता है डिवाइड में 100। तो इसमें भी परसेंट का मतलब डिवाइड में। सोल्व कर दो इसको। सॉल्व करेंगे आपके पास 79 को 50.3 है तो पॉइंट हटा दो, 1000 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाओगे नीचे 10 से मल्टीप्लाई 1000, ऊपर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो 1000। इनको मल्टीप्लाई कर दो 79 इंटू 4 97, 97 था 63 3 6 9 9 जा 81 और 6 87 7 8 9 4 जा 36 8 44 7 7 जा 49 9 4 7 9 जा 63 और 4 67 6 7 4 जा 28 और 6 34 3 16 6 1 11 1 12 2 1 9 3 39263 आ गया। 39263 ये आपके पास ये आ गया।
प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो 81 इंटू 503 3 1 3 3 8 24 0 0 5 1 5 5 8 40 3 4 7 0 4 47 40। इसको अगर आप अलग अलग थाउजेंड में लिखो तब भी लिख सकते हो, आपने अलग अलग कर दिया, ये इजी हो जाएगा थोड़ा। ये बन गया 39.263, ये बन गया 40.743, दोनों को ऐड कर दो 40.743 39.263 68997, ये बना 79.986। अप्रोक्स निकालेंगे तो 79.6 हटाएंगे तो ये 8 नंबर 9 हो जाएगा। एक डेसिमल तक कोर कर रहे हैं तो ये 9 वाला 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 से अगर ऊपर हो तो पहले वाला नंबर एक इंक्रीज कर जाता, तो 9 वाला 10 79 वाला हो जाएगा 80, अप्रोक्स आ जाएगा। तो ये आपके पास एवरेज एटॉमिक मास आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया हुआ 11। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सैंपल X is 16.2, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ X 16.2, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप X 816 और X 818 दो आइसोटोप। कहता है इनकी परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज निकाल। अगर परसेंटेज निकाल लिए, एक को अगर X% मान ले तो दूसरा 100 माइनस X हो जाएगा, क्योंकि टोटल परसेंटेज होती है 100। मान लो ये 30 है तो ये 70 हो जाएगा, यानी 30 X 30 है, ये जो आएगा 100 माइनस 30 कितना बच जाएगा 70, तो टोटल 100 होना चाहिए। एक आपने X मान लिया तो दूसरा आपके पास 100 माइनस X हो जाएगा। अब इसी है एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, ये जो 16 है इसका X% ले लो, 16 इंटू X बाय 100 प्लस 18 इंटू इसका ले लो 100 माइनस X%, तो 100 माइनस X बाय में 100, एवरेज दिया वो कितना 16.2, यहां कुछ करो 16x बाय 100 प्लस 18 इंटू 100 माइनस x बाय 100, सोल्व कर दो 100 एलसीएम 16x प्लस 18 इंटू 100 1800 माइनस 18x कितना आएगा 1800, तो ये रहा 16x माइनस 18x माइनस 2x बाय 100 इज इक्वल टू 16.2। ये 100 जाकर मल्टीप्लाई कर 16.2 इंटू 100 इज इक्वल टू 1800 माइनस 2x, फाइंड इट आउट बाय 10। 1620 इज इक्वल टू 1800 माइनस 2x, ये माइनस 2x इधर ले जाओ प्लस हो जाएगा, ये इधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 1800, ये जाके माइनस कर दो, सॉल्व कर देते हैं। 1800 में से 1620 दिया 0, 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 6 1, कितना आया 180 इज इक्वल टू 2x, x आएगा 180 बाय 2, कितना आया 90%, यानी ये अगर 90% होगा तो ये 100 माइनस 90 कितना हो जाएगा 10%। यही आपको सोल्व करना था, कितनी कितनी परसेंटेज होती है, एक 90 है तो दूसरा 100 माइनस 90 10% हो जाएगा। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये आपके पास इजी है, 12th क्वेश्चन है। अगर Z3 है, Z मतलब एटॉमिक नंबर 3 है, तो वैलेंसी क्या होगी, नेम डालेंगे, लिथियम कॉन्फ़िगरेशन 2 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1, ये आप कर सकते हो, ये इजी क्वेश्चन है। एक 13 है,
13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई निकालना है, टू स्पीशीज एक्स एंड वाई, एक्स और वाई। इसमें दिया प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 8। मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई, मास नंबर क्या होगा? मास नंबर होता है p प्लस n, तो p प्लस n मास नंबर होता है। तो मास नंबर ऑफ x कर दो, मास नंबर ऑफ x p प्लस n 6 प्लस 6 12, y का निकालो 6 प्लस 8 14। मास नंबर रिलेशन ये बन गया x तो एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, y बनेगा 6 14। देखो एटॉमिक नंबर सेम है तो ये आपके पास हो गया आइसोटोप। पूछ रहे एलिमेंट कौन सा है तो एटॉमिक नंबर 6 होता है कार्बन, तो ये बनेगा कार्बन 6 12 कार्बन 6 14। अगर एलिमेंट पूछ ले कौन सा है तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं।